हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो एज वी ऑल नो कि आप लोगों का CUET का दैट इज जो आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटी पे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना है, उसकी डेट्स जो है वो आउट हो चुकी हैं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और अब NTA ने आपके साथ उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एक मॉक टेस्ट, आपके लिए मॉक क्वेश्चंस रिलीज करे हैं, जिसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। आप अपनी तैयारी का पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जो तैयारी आप कर रहे हो दैट इज गोइंग इन द राइट वे और नॉट, और अगर नहीं भी जा रही है इस वे में तैयारी, देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन दिस वे। आप इस पैटर्न को माइंड में रख के आगे अपनी फर्दर तैयारी कर सकते हो। स्टिल वी हैव 10 to 15 डेज रिमेनिंग हमारे पास है। इस बीच में आप इन मॉक टेस्ट के बेसिस पे अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके GS GK के मॉक क्वेश्चंस की, जो कि अभी रिसेंटली कल जो आपके साथ NTA ने मॉक टेस्ट रिलीज करा है उसमें इंक्लूडेड थे, और इसी बेसिस पे आगे हम बहुत सारे और क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल चुका है पैटर्न का, तो इस तरीके की जो तैयारी है वो आपको रखनी है। इस तरीके के क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आए हैं, ये आपको एग्जाम में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाने हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। इनसे रिलेटेड थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जितनी रिक्वायर्ड होगी वो भी हम यहाँ पे देख के चलेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विंटर ओलंपिक्स 2022। यहाँ पे हमें देखना है कि विंटर ओलंपिक्स 2022 में कौन से स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा। अब ओलंपिक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन था, लेकिन ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हो जाते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। If you want a video on Olympics, on MCQ regarding Olympics, on the topics or the various concept regarding Olympics, then आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हम एक सेपरेट वीडियो में ओलंपिक्स के रिगार्डिंग सारी चीजें डिस्कस करके चलेंगे। सो द आंसर हियर इज आरिफ खान। मैंने डायरेक्ट आंसर मेंशन करे हैं, मैंने यहाँ पे चारों ऑप्शन नहीं लिया है बिकॉज इट ओनली वेस्ट द टाइम। सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर पे आते हैं हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम। Next question is, which Indian company has become first Indian consumer goods company to become completely plastic waste neutral? कौन सी कंपनी ने क्या करा है, प्लास्टिक वेस्ट को जीरो कर दिया, मतलब प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल हो गई है वो। द आंसर इज, यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन थे, इसमें से हमारे पास जो आंसर है दैट इज डाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which among the following company is not having a CEO of Indian origin? इन कंपनी में से किसके CEO जो है वो इंडियन ओरिजिन के नहीं है। सो यहाँ पे हमें देखना है इन डिफरेंट कंपनीज के CEO कौन है, उसमें से बताना है इंडियन ओरिजिन के कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, कुछ के तो आपको पहले से पता भी होंगे, कुछ के पर्टिकुलर CEO जो है वो कॉमन है, न्यूज में रहते हैं। आई थिंक मेनी ऑफ यू आर अवेयर विद दिस। ठीक है, बात करिए, देखिए गूगल के सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला है, रेजर पे के हर्षिल माथुर है, ये तीनों इंडियन ओरिजिन के हैं। वहीं मास्टर कार्ड की बात करें तो मास्टर कार्ड के जो आपके CEO हैं वो है माइकल मैबैच। तो ये जो है ये इंडियन ओरिजिन के नहीं है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल साइज ऑफ इंडियन बजट 2022-2023 इज। इंडियन बजट का क्या साइज है? द आंसर हियर इज 39.45 लाख करोड़। हर ईयर बजट आता है, ये हमें पता है। फरवरी सेशन जो होता है पार्लियामेंट का, वहां पे आपका बजट सेशन बोला जाता है, बजट इंट्रोड्यूस करा जाता है। तो बजट का जो साइज है दैट इज 39.45 लाख करोड़। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ टेलीविजन चैनल अंडर PME विद्या इज टू बी इंक्रीज। अब PME विद्या जो है ये आपका प्रॉपर एक स्कीम है। देखिए स्कीम्स भी, जो करंट अफेयर में जो स्कीम चलती है वो भी हमारे लिए कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये यहाँ पे क्यों आपकी पर्टिकुलरली न्यूज में हमें देखने को मिली है, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ चैनल है वो इंक्रीज करे गए हैं। तो कितने से कितने कर दिए गए हैं? अर्लियर 12 चैनल थे, यहाँ पे अब इसमें 200 चैनल्स कर दिए गए हैं अंडर PME विद्या स्कीम। थोड़ा जल्दी स्पीड में सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज जितने ज्यादा फैक्ट हम इस टाइम पे कवर कर पाएंगे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर? इस बेसिस पे अब हमें और भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स कवर करने होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गए हैं। ये पैटर्न है, ये बेस है, इस तरीके के टॉपिक, करंट अफेयर जो लास्ट 1.5 ईयर में न्यूज में रहे होंगे, कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट, अवार्ड, ये सब टॉपिक पे हमें बात करना इंपॉर्टेंट हो गया है आफ्टर सीइंग दिस मॉक पेपर। Next, the Padma Vibhushan for Education and Literature in the year 2022 has been conferred. एजुकेशन से रिलेटेड पद्मा विभूषण किसको दिया गया है? द आंसर इज श्री राधेश्याम खेमका।
देखिए पद्म विभूषण जो है वो 4 लोगों को मिला है, अभी भूषण जो है 17 को, पद्मश्री अवार्ड्स 107 लोगों को मिले हैं और इनमें से टोटल 34 जो है वो वुमेन्स को अवार्ड मिले हैं। अब पूरी लिस्ट इस तरीके से तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यस कुछ इंपॉर्टेंट नाम कुछ अलग अलग फील्ड में, ये हम लोग इन द फर्दर वीडियोस वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग। अब यहाँ पे एजुकेशन का पूछा है तो जरूरी नहीं है कि मॉक में एजुकेशन आया है तो आपका पेपर में भी एजुकेशन आएगा, राइट? उसने बस आपको बता दिया है कि क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन कैन ऑल्सो कम इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which state has been adjudged as the best state in water conservation effort in the National Water Award 2020? देखिए 2020 से भी करंट अफेयर पूछा गया है अब आपको, तो देयर इज नो लिमिट, अब कोई लिमिट नहीं बची है, हमें प्रॉपर यहाँ पे चीजें देख के चलनी पड़ेंगी। 1 से 1.5 साल का ऑन एन एवरेज लेके चलना पड़ेगा। नेशनल वाटर अवार्ड हुए 2020 में, उसमें स्टेट्स को अवार्ड दिए गए, तो किस स्टेट को बोला गया कि वाटर कंजर्वेशन के लिए ये स्टेट सबसे ज्यादा एफर्ट कर रहा है? सो द आंसर हियर इज उत्तर प्रदेश, यूपी इज द आंसर। नेक्स्ट इज which has been picked up by the Oxford University Press as the Children Word of the Year 2021. ठीक है, द आंसर इज एंजाइटी। आजकल हम बहुत देख रहे हैं बच्चों में दिस वर्ड इज बिकमिंग वेरी कॉमन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, तो यहाँ पे द वर्ड इज एंजाइटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज करंट रेपो रेट अनाउंस बाय द आरबीआई। अब रेपो रेट क्या होता है ये बेसिक सा हम सबको पता होना चाहिए। रेपो रेट वो रेट होता है, रेपो रेट या बैंक रेट, जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। देखिए कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो आरबीआई के पास लोन लेने जाते हैं। अब आरबीआई फ्री में लोन नहीं बांटता, आरबीआई आपसे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर आप शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो तो उसे रेपो रेट बोलते हैं, वहीं आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहे हो तो उसे बोलते हैं बैंक रेट। सो दिस रेपो रेट, करंट रेपो रेट, और दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, ये हर साल में आपका 3 मंथ बाद चेंज होता है, तो इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। करंट रेट याद रख लीजिए, आपके एग्जाम में आपको पूछे तो आपको ये मार्क करना है। रेपो रेट इज 4.40%। कैश रिजर्व रेशियो, जो हर प्राइमरी डिपॉजिट का कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, वो होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, और जो उन्हें खुद के पास रखना पड़ता है हर प्राइमरी डिपॉजिट का एक हिस्सा, वो होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो CRR इज 4.50, SLR इज 18%, रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%। नेक्स्ट, विच बुक हैज वॉन द मैन बुकर प्राइज इन 2021? 2021 में मैन बुकर प्राइज मिला था द प्रॉमिस बुक को। अब ये ना पूछ के पूछ सकता है हु इज द ऑथर ऑफ द प्रॉमिस बुक, तो आंसर इज बाय डेमॉन गैलगट। डेमॉन गैलगट ने बुक लिखी प्रॉमिस, जिसे 2021 में मैन बुकर प्राइज मिला। अब 2021 की बात की है तो रिसेंट 2022 का भी देख लेते हैं। 2022 में ये मैन बुकर प्राइज मिला है टॉम्ब ऑफ सैंड बुक को। द बुक इज टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे लिखा है गीतांजलि श्री ने और ट्रांसलेट करा है डेजी रॉकवेल ने। अब टॉम्ब ऑफ सैंड के ऑथर पूछ सकते हैं, प्रॉमिस के ऑथर पूछ सकते हैं, या सीधा मैन बुकर प्राइज से देख सकते हैं। अभी हमने देखा कि क्वेश्चन 2020 से भी आ रहा है, तो 2021 की बुक दिखी, 2022 की देखी। नाउ लेट्स लुक एट द 2020 मैन बुकर प्राइज। सो 2020 में ये मैन बुकर प्राइज मिला शगी बेन, जिसको लिखा था बाय डॉगलस स्टुअर्ट, मतलब दिस बुक इज रिटन बाय डॉगलस स्टुअर्ट। बुक का नाम पूछ सकता है, 2020 में किसको मिला ये पूछ सकता है, बुक लिख के ऑथर पूछ सकता है, राइट? तो ये हो गए हमारे मैन बुकर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द पास्ट 3 ईयर। अभी इसको 4th टाइम भी मिल चुका है क्लीनेस्ट सिटी। द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इज इंदौर, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी। नेक्स्ट, विनर ऑफ मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2021। ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड के विनर कौन रहे? द आंसर इज रुपेंद्र पाल सिंह। ठीक है, आंसर इज रुपेंद्र पाल सिंह। अब अगर आपसे पूछा जाए विच स्टेट टॉप द खेलो इंडिया अवार्ड 2022 में खेलो इंडिया अवार्ड हुआ है, दिस इज द डिफरेंट क्वेश्चन, तो वो खेलो इंडिया अवार्ड को किसने टॉप किया? द आंसर देयर इज हरियाणा। क्लियर, द आंसर इज हरियाणा। नेक्स्ट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन May 2022। चीफ जस्टिस इंडिया के कौन थे May 2022 में? द आंसर इज जस्टिस NV रामना। क्या नाम है इनका? जस्टिस NV रामना। अब जब एग्जाम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमसे पूछा गया तो एक दो चीजें और देख लेते हैं। हमें देखना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो इस टाइम पे हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है KK वेणुगोपाल। एंड अगर आपसे पूछ रहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दैट इज कैग,
जो गवर्नमेंट के लिए ऑडिट का काम करता है, देन दैट पर्सन इज गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखने हैं हमें नाम, थोड़े से फैक्चुअल देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, वी कैन नॉट हेल्प इट, हमें चीजें याद रखनी पड़ेंगी कुछ चीजें, और वो कैसे याद होंगी, रिपीटेशन एंड रिवीजन। बार बार जब चीजों को रिपीट करोगे, पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो चीजें आपको अपने आप याद रहेंगी। अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट जो पेयर है वो नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट के आगे वॉट लिखा है, टेम्परेचर केल्विन, मास किलोग्राम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला। अब कौन सा करेक्ट इनका मैच नहीं है, कौन सी प्रॉपर एसआई यूनिट नहीं है, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट जो होती है वो एम्पेयर होती है, वॉट जो है वो एनर्जी की यूनिट होती है, ये याद रख लेना। अब यहाँ से 4 फैक्ट थे, सबकी एसआई यूनिट याद हो गई। अगर इंडिविजुअली रेंडमली कोई पिक करके पूछता है तो भी आई थिंक हम आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, सीधा डे से क्वेश्चन है, आंसर इज 21 फरवरी। डे इंपॉर्टेंट होते हैं, डे से क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एनवायरमेंट डे इज ऑन 5 जून, मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर। मैथमेटिक्स डे हम क्यों मनाते हैं, बिकॉज उस दिन रामानुजन के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल यूथ डे जो आप बनाते हो वो किसको सेलिब्रेट करने के लिए बनाते हो, वो हम सेलिब्रेट करते हैं किसको, स्वामी विवेकानंद को। प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। सो देयर आर डिफरेंट डेज जो हमें थोड़े से माइंड में रखने हैं, बिकॉज क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, और देखिए मॉक में भी दिया ही हुआ है। हु इज फंडिंग इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इंडिया के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को कौन फंड कर रहा है, तो द आंसर इज जापान जो है वो इंडिया के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है। टेक्नोलॉजी जापान एडवांस है, मान के चलिए, याद रखिए जापान जो है वो इंडिया की मदद कर रहा है। चाइना तो दुश्मन है, चाइना इस तरीके की चीजों में हम मान के चलेंगे इन्वॉल्व नहीं होगा हमारे साथ, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है, जापान है। नेक्स्ट इज इन विच स्पोर्ट्स इंडिया नेवर वॉन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल। देखो बहुत सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन, मतलब बहुत सारे क्या, 4 ऑप्शन थे। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन थे ना, देखो जो इन्होंने ऑप्शन दिए थे उनमें तो सब में मिला हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। ये बिफोर 2021 टोक्यो ओलंपिक्स से पहले ना इंडिया को इन 8 फील्ड में ही मेडल मिले हैं, इंडिया को इन 8 फील्ड में ही मेडल मिले हैं, इसके अलावा किसी भी चीज में मेडल मिला ही नहीं है ओलंपिक में। कोई भी गेम आए तो आपको याद रखना है इनके अलावा नहीं मिला। तो क्या करना है हमें ये 8 याद कर लेनी है, इन 8 में हमें मिले हैं, इन 8 के अलावा कुछ भी नाम आए तो आपको उस पर टिक करना है, दैट विल बी योर राइट आंसर। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कंसेप्ट है, फर्स्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक्स में कुछ स्पोर्ट्स ऐड किए गए थे। अब पूछ सकता है 4 ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऐड किया, तो यहाँ पे आपके देखिए क्या क्या ऐड किया गया। कराटे फर्स्ट टाइम ऐड किया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग ऐड करा, सर्फिंग एंड स्केट बोर्डिंग ऐड करा। अब इनमें इंडिया को एक भी मेडल नहीं मिला, इनके अलावा बहुत सारे नेम है, आई कैन नॉट नेम ऑल द गेम्स हियर, सबके नाम मैं नहीं लिख सकती थी, लेकिन वो जो प्रीवियस पेज पे मैंने आपको 8 नाम दिए हैं कि इन 8 में मिला है। इन 8 के अलावा अगर इस तरीके में कोई ऑप्शन हो तो वहां पे आपको टिक करना है कि उसमें इंडिया को मेडल नहीं मिला है। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर को लेके क्वेश्चन आ रहे हैं। इसरो का हेडक्वार्टर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। अगर पूछा जाए ट्राइबल रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर रिसेंटली स्टैब्लिश किया गया है, कहाँ किया है, न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है। बात की जाए WTO, WHO, वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड हेल्थ एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ है इन तीनों का, इन तीनों का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कहाँ बताया मैंने, गुरुग्राम में। इस तरीके से चीजें याद करनी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का है रोम में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO का हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। दीज आर फ्यू फैक्ट्स, फ्यू हेडक्वार्टर्स। इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट इज रशिया की करेंसी पूछी थी, द आंसर इज रूबल। करेंसी का एक बार कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये चार्ट गूगल करके 2-3 बार पढ़ लिया करो, टाइम निकाल सकते हो अपने पढ़ने के लिए, तो प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक सो दैट आप, मतलब एक क्वेश्चन इस चक्कर में गलत नहीं होना चाहिए कि हम इतनी सिंपल सी चीज भी देख के नहीं जा पाए। आप लिख लो एक जगह पे कंट्री, करेंसी एंड उनकी कैपिटल। हो सकता है कैपिटल से भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, यहाँ करेंसी दी है, कैपिटल से आ जाए। स्टेट्स की कैपिटल पूछ ले आपसे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। चीजें नहीं, अगर ऐसी चीजें गलत होंगी तो बहुत ज्यादा बेकार बात लगेगी, राइट। नेक्स्ट,
पर्वतमाला प्रोजेक्ट किस तरीके का प्रोजेक्ट है? पर्वतमाला प्रोजेक्ट एक रोपवे डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। नाटो की फुल फॉर्म, इट्स वेरी 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 इजी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो किस कंट्री से रिलेटेड थी? नाटो यूएसए से रिलेटेड थी। यूएस और यूएसएसआर की जो कोल्ड वॉर चल रही थी उसमें यूएस ने अपनी कुछ ग्रुपिंग्स बनाई थी, दैट इज नाटो, सेंटो, सीटो, एंड नाटो को काउंटर करने के लिए जो यूएसएसआर ने बनाई थी वो थी वार्सो पैक्ट। दिस इज यूएस, एंड जो यूएसएसआर ने इसको काउंटर करने के लिए बनाया था दैट वाज वार्सो पैक्ट। सो ये हमें ध्यान रखना है। क्वाड के मेंबर, क्वाड की रिसेंट अभी मीटिंग हुई थी कुछ टाइम पहले, तो क्वाड की मीटिंग है तो मेंबर पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर और इज नॉट द मेंबर। तो यहाँ पे मेंबर याद रख लो तो आंसर आसान है। क्वाड इज ग्रुपिंग ऑफ 4 नेशन, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। ठीक है, IJAU, किसी भी तरीके से आप इसको याद करो, 4 ही कंट्री है, इतना मुश्किल नहीं है। How many times Messi has won the Ballon d'Or award as the best football player? हमें सबको पता है मेसी कौन से गेम से रिलेटेड है, लिखा भी है यहाँ पे। कितनी बार इनको बेस्ट फुटबॉल प्लेयर के लिए अवार्ड मिला है? द आंसर इज 8 times. He got this award 8 times. लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया पूछा गया है, तो इंडिया में लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर। अब यहाँ लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया दे दिया तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी दिखाओ और आप लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन वर्ल्ड भी सर्च करो, अपने पास लिख लो एक जगह। ठीक है, ये चीजें इस तरीके से हमारे काम आएंगी, इसको लिख के चलिए अपने पास। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल जो है दिस इज कंचिकल फॉल। ओके, दिस इज कंचिकल फॉल। अब हमें ये पता होना भी जरूरी है कि ये फॉल है कहाँ पे। तो ये जो हमारा फॉल है दिस इज इन कर्नाटका, कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा हाईएस्ट वाटरफॉल है, दैट इज कंचिकल फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज हु इज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आंसर इज सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो ग्रुप जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही थी, उसके भी प्रेसिडेंट रहे हैं। एस राधाकृष्णन की रिगार्डिंग एक और बात अगर हम देखें कि जब 1954 में पहली बार जब भारत रत्न मिलना स्टार्ट हुआ, 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जिसमें से एक थे सीवी रमन। 1954 से फर्स्ट टाइम देना स्टार्ट किया था, जिसमें से एक मिला सीवी रमन को, एक मिला सी राजागोपालाचारी को। सी राजागोपालाचारी आपके आजाद भारत के पहले वाइसराय और गवर्नर थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इनके रिगार्डिंग। तीसरा मिला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इन 3 लोगों को पहली बार क्या मिला था? भारत रत्न अवार्ड मिला था, और ये आपकी कंट्री के क्या रहे? सेकंड प्रेसिडेंट रहे। ये फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर रहे आज़ादी के बाद। सीवी रमन जो थे आपके, यहाँ पे इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला, इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला, एंड 1954 में फर्स्ट टाइम इन 3 पर्सन को क्या मिला था? भारत रत्न। इफ क्वेश्चन कैन कम देन ये चीज हमें याद रखनी है। सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चन, हमने कोई पैटर्न देखा। आई होप इन कुछ क्वेश्चन से आपके काफी कंसेप्ट कवर हुए होंगे और एक बेस मिला होगा कि किस तरीके से हमें आगे तैयारी करनी है। इसी तरीके के मल्टीपल क्वेश्चन हमें आगे डिस्कस करने हैं। प्लस इसके साथ साथ आपके जो सीयूईटी का एंट्रेंस है वहां पे हमें पता है कि डोमेन की वेटेज, डोमेन की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। वी कैन नॉट इग्नोर द डोमेन सब्जेक्ट, तो इसके साथ साथ हमें डोमेन को भी कंबाइन, मतलब साथ में लेके इक्विवेलेंट प्रिपरेशन के साथ प्रिपेयर करना है। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में, आपकी नॉलेज में चीजें ऐड हुई हैं तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इफ यू गाइज नीड द पीडीएफ देन आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू। मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। एंड देन इस तरीके की फर्दर वीडियोस के साथ इसी पैटर्न को लेके हम लोग आगे की प्रिपरेशन भी जारी रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।